आज का जो अपना टॉपिक है विजी सॉफ्टवेयर के अंदर वो है बजट ऑप्शन के रिगार्डिंग। देखिए बजट ऑप्शन क्या होता है, जैसे अपना कोई बिजनेस है तो अपने काफी खर्चे होते हैं, जैसे ऑफिस के खर्चे, सैलरी के खर्चे। तो अपन एक बजट ऑप्शन के माध्यम से ये सेट कर सकते हैं कि हमको सैलरी पर मंथली इतना ही खर्च करना है और एनुअली इतना ही खर्च होना चाहिए, और ऑफिस का भी खर्चा अपन मंथली एनुअली सेट कर सकते हैं। तो जैसे ही एक्सीड होगा पेमेंट जो अपन ने डिसाइड किया उससे ज्यादा होगा तो बिजी अपने को वार्न कर देगा। और उसके साथ साथ अपन बजट की रिपोर्टिंग भी देख सकते हैं कि कितना अपने अपन ने बजट डिसाइड करा था एक इंडिविजुअल खर्चे पर और कितना खर्चा हुआ। तो इस पूरे ऑप्शन को आज अपन सीखेंगे। सबसे पहले अपने को बजट ऑप्शन को ऑन करना है। इसके लिए आपको एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्फ़िगर, फीचर एंड ऑप्शंस, अकाउंट्स में जाना है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन मिलेगा बजट का, ये बजट, इसको आपको सिंपली टिक कर देना है और सेव कर देना है। ये आपका बजट ऑप्शन ऑन हो गया। अब जैसे मैं एक लेजर बना लेता हूँ, ऑफिस एक्सपेंसेस की मैं एक लेजर बना लेता हूँ, ग्रुप ले लेता हूँ इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो देखिए अब यहाँ पर जैसे ही मैंने लेजर के बाद ग्रुप सेलेक्ट किया तो यहाँ पर आ गया बजट फॉर द अकाउंट ऑफिस एक्सपेंस, यानी अपन एक इनका बजट डिसाइड कर सकते हैं कि एनुअली बजट ये रहेगा, और तो वो उस हिसाब से मंथली भी कैलकुलेट हो जाएगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे अपन ने ऑफिस का एक्सपेंस है, अब इसका अपन एक बजट डिसाइड करना चाहते हैं कि मंथली इतना ही खर्चा हो, तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले वांट टू डिफाइन बजट को यस करेंगे। और यहाँ पर एनुअल बजट है तो अपन ने जैसे एनुअल बजट एक डिसाइड कर दिया, 1,44,000 रुपये खर्चा होगा ऑफिस एक्सपेंसेस पर। तो ये ऑटोमेटिकली मंथली को उस हिसाब से डिवाइड कर लेगा जैसे आप एंटर करोगे। तो देखिए आप 12,000 रुपये खर्च कर सकते हैं ऑफिस एक्सपेंस, इससे ज्यादा भी कर सकते हो, लेकिन फिर उसकी रिपोर्टिंग वगैरह आपको रिपोर्टिंग वगैरह तो दिखेगी, बिजी अपने को बस वार्न कर देगा कि जो अपन ने बजट डिसाइड करा था उससे ओवर हो गया है। तो इस तरीके से अपन ने एक ऑफिस एक्सपेंसेस का बजट डिसाइड कर दिया है कि एनुअल बजट जो रहेगा वो रहेगा 1,44,000 रुपये, जो उस हिसाब से फिर मंथली कैलकुलेट हो गया। इसको अपन ओके कर देते हैं, जीएसटी को नॉट एप्लीकेबल करके इसको सेव कर देते हैं। अब जैसे मैं एक सैलरी का भी बजट डिफाइन कर देता हूँ, सैलरी एक्सपेंसेस, ग्रुप यही रह जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। यहाँ पर भी देखिए बजट फॉर द अकाउंट सैलरी, तो इसका भी बजट डिसाइड कर देते हैं। अब जैसे इनका एनुअल बजट अपन ले लेते हैं 2,40,000 रुपये, तो ऑटोमेटिकली अपन जो सैलरी पर खर्च करना है अपने को वो है 20,000 रुपये। इस तरीके से ये हो गया। इसको ओके करते हैं, जीएसटी को कर देते हैं नॉट एप्लीकेबल और इसको कर देते हैं सेव। अब अपन एंट्री पास करते हैं मंथली। जैसे मैं 5 तारीख को एक एंट्री पास कर लेता हूँ। सबसे पहले ऑफिस एक्सपेंसेस की एंट्री ले लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिया ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस में जैसे अपना अब 1,44,000 रुपये एनुअल बजट है, यानी 12,000 रुपये तक अपन खर्च कर सकते हैं मंथली। तो सबसे पहले जैसे 5 तारीख को मैंने एंट्री करी 6,000 रुपये की, और जो भी कैश या बैंक है वो अपन ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर बैंक ले लेता हूँ, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये हो गया। इसको अपन सेव कर लेते हैं। उसके बाद फिर मैंने 10 तारीख को फिर खर्चा किया ऑफिस एक्सपेंसेस पर ही 5,000 रुपये। तो अगर जैसे ओवर होगा तो ये अपने को वार्न कर देगा। तो अभी अपन ओवर नहीं गए तो कोई भी वार्निंग यहाँ पर आप देख सकते हैं नहीं आई। अब आया मई का महीना। मई में फिर अपन ने खर्चा किया, जैसे मई में फिर खर्चा किया लेट सपोज 9,000 रुपये, और 15 मई को फिर खर्चा किया अपन ने लेट सपोज 6,000 रुपये। तो 9 और 6 15, और जो बजट डिसाइड था वो था 12,000 रुपये मंथली। आगे अपन इनकी रिपोर्टिंग वगैरह भी देखेंगे। तो अब जैसे अपन यहाँ पर सेव करने जाएंगे तो एंट्री तो हो जाएगी, लेकिन बस ये अपने को वार्न कर देगा कि देखिए जो बजट लिमिट है ऑफिस एक्सपेंसेस का वो है एक्सीडिंग इज मंथली बजट लिमिट 12,000 रुपये। तो 9,000 की पहले एंट्री करी मई में, और एक 6 की 15 हो गए, यानी 12 से क्रॉस हो गए। तो इस तरीके से बिजी अपने को वार्न कर देगा। फिर अपने ऊपर अपने को आगे इसमें एंट्री करनी है नहीं करनी है, यहाँ पर सिर्फ अपने को वार्निंग मिल जाएगी। अब इनकी रिपोर्टिंग भी अपन मंथली वाइज देखेंगे कि कौन से महीने में क्रॉसिंग हुई बजट की। इनको अपन यस कर देते हैं और सेव कर देते हैं। अब जैसे जून में एक एंट्री और पास कर देते हैं। जून का बजट मैं ले लेता हूँ जैसे 8,000 रुपये, अंडर बजट ही हो गया, तो ये एंट्री हो गई। इसको अपन सेव कर लेते हैं। अब अपन सैलरी की एंट्री पास कर लेते हैं।
जैसे सैलरी का ले लेते हैं। सैलरी की जो एनुअल बजट था वो था 2,40,000 रुपये। अगर अपन देखना चाहते हैं तो ऑल्ट के साथ एम प्रेस करेंगे और यहीं पर ही आप देख सकते हैं एनुअल बजट 2,40,000 रुपये यानी 20,000 रुपये मंथली। इसको अपन ओके करते हैं, सेव कर लेते हैं। तो सैलरी एक्सपेंसेस हो गया, जैसे 18,000 रुपये सैलरी दी मैंने, लेट सपोज बैंक से, तो 20,000 रुपये की है। अभी अपन अंडर लिमिट है। अब जैसे मई में फिर मैंने सैलरी दी 12,000 रुपये। एक मई में और एंट्री पास कर लेते हैं अपन, जैसे एक स्टाफ को और दी 12,000 रुपये यानी 24,000 रुपये हो गई। तो अब जैसे अपन यहाँ पर सेव करने जाएंगे तो बिजी अपने को वॉर्न कर देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं सैलरी एक्सपेंसेस एक्सीडिंग इज मंथली बजट लिमिट इज 20,000। 12,000 की पहले एंट्री करी, 12,000 की ये हो गई यानी 24,000 रुपये टोटल हो गए। तो इस तरीके से बजट लिमिट की अपने को वार्निंग मिल गई। अभी के लिए अपन इसको यस कर लेते हैं और ये यस हो गया। अब अपन चलते हैं जून में। जून में फिर अपन एक एंट्री पास कर लेते हैं 18,000 रुपये की। ये बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया 18,000 रुपये और इसको सेव कर लेते हैं। तो इस तरीके से अपन ने डिफरेंट डिफरेंट वे में एंट्री करी ऑफिस एक्सपेंसेस की और सैलरी की। कभी किसी मंथ बजट क्रॉस हुआ तो बीजी ने अपने को वार्न कर दिया और कभी अपन अंडर लिमिट रहे। अब इसकी अपन डिफरेंट डिफरेंट वे में रिपोर्टिंग वगैरह भी देख सकते हैं। अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट वे में अपन बजट की रिपोर्टिंग को देख सकते हैं कि कोई किसी मंथ में बजट ओवर हुआ है तो इस तरीके से अपन रिपोर्ट देख सकते हैं। रिपोर्ट देखने के लिए अपने को डिस्प्ले पर जाएंगे, यहाँ पर एमआईएस रिपोर्ट पर जाएंगे, यहाँ पर देखिए ऑप्शन है बजट वेरिएंस का। आप बजट वेरिएंस में जाएंगे, ऑल अकाउंट ले लेते हैं। यहाँ पर दो ऑप्शन मिलेंगे, एक हेड क्रॉसिंग बजट और ऑल हेड। हेड क्रॉसिंग बजट में अपने को वो सारी लेजर शो होगी जिनके अपन ने बजट डिफाइन कर रखे हैं, लेकिन हेड क्रॉसिंग में सिर्फ वही इंडिविजुअल मंथ शो होंगे जिसमें अपन ने जो बजट डिफाइन किया था अगर वो ओवर हो गया है। जैसे मैं यहाँ पर ले लेता हूँ हेड क्रॉसिंग बजट अप्रैल से जुलाई। तो अभी यहाँ पर अपन एंटर करेंगे तो आप देखेंगे मई का ऐसा महीना था जिसमें बजट ओवर हुआ था। जैसे ऑफिस एक्सपेंस और सैलरी एक्सपेंस इसका पीरियड हो गया मई। एक्चुअल इनका बजट था जैसे ऑफिस का 12,000, एक्चुअल खर्च हुआ 15,000। सैलरी का बजट डिफाइंड था 20,000, एक्चुअल खर्च हो गया 24,000। यानी हेड क्रॉसिंग बजट में हमेशा वही लेजर्स आएगी जिनका बजट डिफाइंड है, लेकिन सिर्फ वही इंडिविजुअल मंथ शो होंगे जिनमें बजट ओवर हो गया है। तो अभी यहाँ पर जैसे ओवर हो गया है, 12 था 15 हो गया, सैलरी 20 का बजट था और 24 हो गया। अब इनको अगर अपने को डीप में देखना है कि कौन सी एंट्री पास करी कब करी, तो अपन क्या करेंगे, जैसे ऑफिस एक्सपेंसेस में जाएंगे और एंटर कर देंगे। तो यहाँ पर वो मंथ भी शो हो जाएंगे जो अंडर लिमिट है, जैसे अप्रैल और जून वो भी हो रहे हैं, वो अंडर लिमिट है। और मई जो अपने को देखना है जहां पर ओवर गया है अपना बजट, वो भी शो हो रहा है, जैसे यहाँ पर 15,000 रुपये हो रहा है। और अगर इसको ज्यादा अपने को डीप में देखना है कि 15,000 रुपये की एंट्री कहाँ हुई है, तो आप सिंपल एंटर करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑफिस एक्सपेंसेस का मंथली बजट था 12,000, खर्च हुए 15,000। तो 5 तारीख को पेमेंट हुआ 9,000, 15 तारीख को पेमेंट हुआ 6,000। तो इस तरीके से 15,000 रुपये जो है वो खर्चा हुआ मई महीने में। अब एक बार अपन एस्केप करते हैं और एस्केप करते हैं। अब जैसे सैलरी है, सैलरी का बजट डिफाइंड था 20,000, लेकिन मई में हो गया 24,000। तो ये कब हुआ, कौन से स्टाफ को सैलरी दी, कब दी, उनको अगर देखना है तो एंटर करेंगे। तो मई की तो एंट्री दिखेगी दिखेगी, जैसे अपन एंटर करेंगे उसके साथ साथ अंडर लिमिट वाले मंथ भी अपने को यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो मई में जैसे खर्चा हुआ 24,000। फिर अगर आपको और ज्यादा डीप में देखना है तो आप एंटर कर सकते हैं। तो 5 तारीख को अपन ने 2 स्टाफ को सैलरी दी 12,000 रुपए। तो इस तरीके से मई महीने में जो खर्चा हुआ वो हुआ 24,000 रुपए। इस तरीके से अपन हेड क्रॉसिंग बजट में रिपोर्टिंग वगैरह को देख सकते हैं। एक बार अपन एस्केप करते हैं और यहाँ पर अब दूसरा ऑप्शन है ऑल हेड का। ऑल हेड में अपने को वो सारी लेजर्स शो होगी जिनका अपन ने बजट डिफाइन कर रखा है, और तो चाहे वो ओवर हुई हो या नहीं हुई हो, ऑल हेड में अपने को सारी लेजर शो हो जाएगी जिनका अपन ने बजट डिफाइन करा हुआ है, चाहे वो ओवर हुई हो बजट या नहीं हुआ हो। जैसे अपन ऑल हेड में जाते हैं तो अपने को ऑल अप्रैल से जून जून तक का देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे 2 अपन ने लेजर्स बनाई थी जिनका अपन ने बजट डिफाइन करा था, एक ऑफिस और एक सैलरी।
तो देखिए ऑफिस का एनुअल बजट था 1,44,000 रुपये, यहाँ पर पूरी रिपोर्टिंग आ रही है और एक्चुअल अभी तक खर्च हुआ है 34,000 रुपये। कैसे हुआ है वो भी आ रहा है। तो देखिए जो 1,44,000 रुपये के हिसाब से मंथली जो बजट निकला वो निकला 12,000 रुपये। तो अप्रैल में 12,000 का बजट था, एक्चुअल खर्च हुआ 11,000, वेरिएंस आ गया माइनस में 8.33%। इस तरीके से आप रिपोर्टिंग वगैरह को देख सकते हैं। मई में आप देखिए 12,000 का था बजट और खर्चा हुआ 15,000। अगर इसको डीप में देखना है आपको तो आप एंटर करके देख सकते हैं। यहाँ पर मई में 15,000 खर्च हुए, तो आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं। 5 तारीख को पेमेंट करा 9,000, 15 तारीख को पेमेंट करा 6,000, तो टोटल खर्चा हुआ 15,000। इस तरीके से आप पूरी रिपोर्टिंग को देख सकते हैं। एस्केप करता हूँ और एस्केप करता हूँ। अब जून में जैसे बजट था 12 का, खर्च हुए 8,000। इनको भी देखना है तो आप एंटर करके देख सकते हैं कि 8,000 रुपये कहाँ खर्च हुए, कब हुए। तो 5 तारीख को खर्च हुए 8,000 रुपये। तो इस तरीके से आप रिपोर्टिंग वगैरह देख सकते हैं। अब यहाँ पर अपन एक बार एस्केप करते हैं। अब जैसे सैलरी है, सैलरी का एनुअल बजट अपन ने डिफाइन करा था 2,40,000 रुपये, यानी मंथली बजट डिफाइंड हो गया। यहाँ पर 20,000 रुपये कि अपने को जो मंथली अपन जो सैलरी देनी है वो 20,000 का अपन ने बजट डिफाइंड करा। फिर एक्चुअल में सैलरी पर खर्चा हुआ 60,000 रुपये जून तक, तो ये भी आ रहा है एक्चुअल 60,000 रुपये। अब जैसे अप्रैल में बजट डिफाइंड था 20,000 का, आपने सैलरी दी 18,000 रुपये, तो ये अंडर लिमिट है, यहाँ पर माइनस में आ गया 10%। इसको भी अगर आपको देखना है कि ये 18,000 रुपये कैसे कैसे कब दिए, तो आप यहाँ पर एंटर करेंगे अप्रैल के महीने में, फिर एंटर करेंगे तो आप देखेंगे 5 तारीख को स्टाफ को जैसे सैलरी दी 18,000 रुपये। इस तरीके से ये शो हो गया। एस्केप करते हैं, एस्केप करते हैं। अब जैसे मई में बजट डिफाइंड था 20,000 रुपये और खर्चा हो गया 24,000 रुपये। 24,000 रुपये खर्चा हो गया, तो अब इसको अगर अपने को देखना है तो सिंपल है, वही अपन एंटर करेंगे यहाँ पर ही मई में जाएंगे 24,000 रुपये कैसे कैसे खर्च हुए। तो 5 तारीख को स्टाफ को जैसे सैलरी दी 12,000, फिर 5 तारीख को फिर सैलरी दी 12,000, तो टोटल खर्चा हो गया मई में 24,000 रुपये और बजट था 20,000 का। तो इस तरीके से ये ओवर हो गया। तो इस तरीके से अपन पूरी रिपोर्ट अंदर डीप में जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर मैं एस्केप करता हूँ, एस्केप करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर जून में फिर बजट था 20,000 का और खर्चा हुआ एक्चुअल में 18,000 का, तो अपन रहे अंडर लिमिट। तो इस तरीके से अपन बजट वगैरह की रिपोर्ट्स को बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर देख सकते हैं। तो आज अपन ने सीखा बजट ऑप्शन का वीडियो। तो मिलेंगे अपन बिजी सॉफ्टवेयर के एक और नए वीडियो के साथ। अभी के लिए थैंक यू।